हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में आप 50 इंग्लिश के एंटोनिम्स वर्ड और मतलब को आप याद कर सकते हैं, तो कहीं आप मुझे बड़बोला तो नहीं बोलोगे? अगर बोलोगे भी तो भी क्या, सच्चाई को आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। यह एक सिस्टम है जो बड़ा ही कारगर है, लेकिन इसकी दो पहलू है। पहला है आपका दैट इज द ये पार्ट, क्या कहते हैं, वीडियो पार्ट, और दूसरा है उसके रिवीजन, फास्ट रिवीजन के लिए पीडीएफ पार्ट। तो नेचुरली क्या है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको काफी गौर से देखना होगा और उसी तरह आपको कोशिश करना होगा। और केवल रिवीजन जो है 5 मिनट लगते हैं और ये आपके खून में मिल जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। और 5 मिनट में 50 वर्ड, मतलब अगर आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को करना चाहते हैं तो हम तो 4000 शब्दों को बोलते हैं जो कोई सोच तक नहीं सकता है। यह सच्चाई है। आइए चलें, शुरू करें तो आपको समझ में आएगा ये कितने आसानी से हो सकता है। आइए पहला शब्द को देखें, नादीर, NADIR, नादीर। इसका अर्थ है पद बिंदु या अधो बिंदु, या बोलो द वर्स्ट मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, द लोएस्ट पॉइंट। तो आप समझ रहे हैं कि एकदम नीचे का भाग, मतलब बोलते ना तली में जाकर ठेक जाना। तो ये सिचुएशन में भी बोला जाता है, मेरा ये चीज तली में ठेक गया। इसका उल्टा होता है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शिरो बिंदु या सबसे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट। तो मतलब है कि जैसे किसी के कैरियर का हाईएस्ट, सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है उसको भी जेनिथ बोला जाता है। जेनिथ मतलब होता है आसमान, नादिर मतलब होता है पाताल। तो देखिए ये जो है आपका, अब जो नीचे देख रहे हैं, ये जो आपका कीवर्ड्स के तरह ढका हुआ शब्द है, जैसे वर्स्ट है, इसको आप देख के, अब इसको पढ़ के दिमाग में रखते हुए इस कीवर्ड से ये अंदर में क्या शब्द है उसको पढ़ने की कोशिश करें। और जब तक वो ठीक से नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़े। बस एक ही इसकी कंडीशन है, फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, सरल, जिसके दिल में कुछ नहीं रहता है। तो जो फ्रैंक होता है, स्पष्ट रूप से, स्पष्टवादी भी बोल सकते हैं। नॉट हाइडिंग योर थॉट्स, जो अपने सोच को छुपाता नहीं है। उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा डेवियस। डेवियस का होता है कुटिल, धूर्त, जो बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे और ट्रिकिंग पीपुल, ए रूट और पाथ दैट इज नॉट स्ट्रेट, जो सीधा रास्ता नहीं है, छल कपट से भरा हुआ है। तो कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, सरल, जबकि डेवियस का मतलब होता है धूर्त, कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा। इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, कौतूहली, अर्थात क्यूरियस, आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, जो जानने के लिए बहुत सारे सवाल को पूछता है। वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जो बहुत कुछ जानना चाहता है। उसका उल्टा क्या है? इनडिफरेंट मतलब उदासीन, विरक्त, तटस्थ, मतलब हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट इन समबॉडी और समथिंग, नॉट वेरी गुड। तो इसे भी जब तक याद नहीं हो जाए आगे नहीं बढ़े। एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन, निष्क्रमण, प्रस्थान। जैसे साइबेरिया के पक्षी जो गर्मी में हमारे यहाँ चले आते हैं, तो ये जैसे पेरिस के लोग जो हैं जाड़े के वक्त में, सॉरी, इंग्लैंड के लोग पेरिस में चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोडस। और इनफ्लक्स क्या होगा? इनफ्लक्स होगा आगमन, अंतर्गमन, अंतर्वाद। तो मैं द फैक्ट ऑफ ए लॉट ऑफ पीपुल और थिंग्स अराइविंग समवेयर। तो कहने का मतलब ये तो समझ हो गया, एक्सोडस का मतलब होता है एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना, और इन्फ्लक्स का हो जाता है दूसरे जगह से
एक जगह आना, तो एक है जाना एक्सोडस, आना है इनफ्लक्स। एरिड, एरिड का अर्थ है निर्जल, मतलब मरुस्थल भी बोल सकते हैं, सूखा, अनुर्वर, इसको मतलब जहां कुछ उपजता ही नहीं है, इसको बैरन बोलते हैं। शुष्क, नीरस, मतलब जिसको किसी चीज में रस नहीं है, इसको डल भी बोलते हैं। तो हैविंग लिटिल और नो रेन, जहां पानी नहीं बरसता है, काफी सूखा है। विथ नथिंग न्यू और इंटरेस्टिंग इन इट, और उसका उल्टा क्या होगा, भींगा हुआ, तो इसका होगा इंग्लिश में वेट। तो हमने जाना कि एरिड का जो है उल्टा क्या होता है, वेट होता है। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है सन की, स्वेच्छाचारी, जो दिल में आए वही करता है, मनमौजी। तो इसको दूसरा भी बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, शोइंग सडन चेंजेस इन एटीट्यूड, और बिहेवियर चेंजिएबल, चेंजिएबल। तो फिर क्या है, कैप्रिसियस का मतलब होता है सन की, पागल, अनप्रेडिक्टेबल। उसका उल्टा है फर्म, FIRM, फर्म, मतलब होता है दृढ़, नॉट लाइकली टू चेंज। देखिए इसका साथ साथ का अर्थ है सिक्योर, स्ट्रांगली फिक्स्ड। तो इसे भी प्रॉपरली देख के ये जो वर्ड्स हैं उससे, की वर्ड्स हैं उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए प्लीज। एलिगेंस, एलिगेंस का अर्थ है लालित्य, चारुता, रमणीयता, मतलब देखने में अच्छा, अट्रैक्शन है, एक गुड सेंस ऑफ स्टाइल है, मतलब काफी सौम्य है, उसका अर्थ होता है एलिगेंस। उसका उल्टा क्या है, वल्गारिटी, वल्गारिटी का मतलब होता है भद्दापन, अभद्रता, मतलब काफी बेढंगा जो है, उसको अभद्र आचरण जो करने वाला है। तो ये एलिगेंस है, सौम्य, क्या कहते हैं, मधुर, वल्गैरिटी के अभद्र, उच्छृंखल, भद्दापन, ये सारे अर्थ हैं इसके। हैंडी, हम लोग हैंडी के शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं उसे सुविधाजनक बोलते हैं, लेकिन देखिए हैंडी का अर्थ दक्ष भी होता है, जिसको इंग्लिश में दूसरा शब्द है डेफ्ट। तो दक्ष भी होता है, फिर आपका सुलभ होता है, सिद्धस्थ होता है। तो ये बहुत सारे इसको अर्थ हैं। तो इसको डेफ्ट बोलते हैं, एक्सेसिबल बोलते हैं, जो सुलभ है मतलब एक्सेसिबल, फिर एक कन्वेनियंट है, यूजफुल है, और उसका उल्टा क्या है, कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है क्लिष्ट, भारी भरकम, लार्ज एंड हैवी, डिफिकल्ट टू कैरी, शो स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। ये सारे जो अर्थ हैं हैंडी के उल्टा हैं। हैंडी का उल्टा क्या है, कम्बरसम। देखिए एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, टू मीट विथ, टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब किस चीज का सामना करना, कुछ गलत चीजों का सामना करना। कम अक्रॉस मतलब किसी से मिलना, समथिंग फेस मतलब मुकाबला करना, और पुलिस में तो जानते हैं एनकाउंटर का मतलब सीधा मार देना ही होता है। इसका उल्टा क्या है, अवॉइड। अवॉइड का मतलब है उससे दूर रहना, टालना। तो देखिए इनका भी अर्थ को दिमाग में रखिए और ये कीवर्ड से कीजिए प्लीज, कीवर्ड से कीजिए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब हम भी जानते हैं कि स्वच्छ, पारदर्शी, जो आर पार देखा जा सकता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कुछ भी छुपा हुआ जिसमें नहीं होता है। तो फिर होता है अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, ऑब्वियस। देखिए इसका एक समानार्थक भी ऑब्वियस है। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसका उल्टा क्या है, ओपेक। ओपेक का मतलब है अपारदर्शक, जो आर पार नहीं दिखा जाता है, जिसमें कुछ छुपा हुआ चीजें हैं, उसे ओपेक बोलते हैं। तो इसे भी आपको तो कीवर्ड से करना है, प्लीज कीजिए।